और वहीं सपा रालोद गठबंधन मिशन 2022 में फतेह के लिए पश्चिमी यूपी के 6 मंडलों में किसानों के मुद्दों को ही धार देगा। मेरठ के दपथुवा में 7 दिसंबर की संयुक्त जनसभा के बाद इसी रणनीति के तहत 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अलीगढ़ के इगलास में रैली का ऐलान किया गया है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ और आगरा मंडल की सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किसानों ने बड़ी ताकत दी थी। गन्ना और तराई बेल्ट में मिली इस ताकत को 2022 में सहेजना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 3 कृषि कानूनों में पैदा हुई नाराजगी को बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल माना जा रहा है। लखीमपुर कांड के बाद ये नाराजगी और बड़ी है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 3 कृषि कानूनों को लगातार मुद्दा बना रहे हैं। अब अखिलेश की जुगलबंदी के बाद इसे और मुखर ढंग से उठाने की तैयारी है। मेरठ के दपथुवा में मंगलवार को हुई संयुक्त रैली में भी अखिलेश जयंत के भाषण के केंद्र में किसान ही रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, 2022 को लेकर सपा और रालोद की जो रणनीति है, जाहिर तौर पर किसानों का एक अहम मुद्दा है और विपक्ष भी इसे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक बार फिर रैली होने जा रही है। बिल्कुल, और सब बता दें कि जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वहां पर किसान बाहुल क्षेत्र है, क्योंकि 2017 में सबसे ज्यादा सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अगर हम 2017 के पहले की अगर हम बात करें तो जो पश्चिम का एरिया है वो मुस्लिम और किसान बाहुल क्षेत्र है। मुस्लिम में ज्यादातर जो किसान है वहां पे जाट और गुर्जर है, और जो मुसलमान भी वहां पे बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो वहां पे 50% से अधिक वहां पे मतदाता मुस्लिम है। लेकिन जो 2014 के पहले जो वहां पे जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, वो वहां पे मुजफ्फरनगर दंगा के पहले जाट, गुर्जर और मुस्लिम का जो वोटर था वो समाजवादी पार्टी और बसपा को वोट करता रहा। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां पे गैर मुस्लिम जितने भी मतदाता रहे लगभग सभी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम क्षेत्र में निकली हैं। लेकिन 2017 के बाद की स्थिति जो पश्चिम के क्षेत्र में हालात बिगड़े हुए हैं, वहां पे किसान आंदोलन को लेकर के जो जाट और गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे जो 2017 में उन्होंने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था, कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी है। अब देखना यह है कि 2017 में जो चुनाव हुए थे वहां पे जो जाट और गुर्जरों का जो वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आया। लेकिन जो नाराजगी है किसानों की वो अब चूंकि तीनों किसान बिल समाप्त हो गए हैं, मतलब निरस्त कर दिए गए हैं और आज भी किसान आंदोलन को समाप्ति 100% आज हो सकता है इस किसान वहां से आंदोलन से हट जाए। लेकिन जो किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर के, सरकार भी उस पर लगातार काम कर रही है कि एमएसपी को लेकर के किसानों के साथ बैठ के बात की जाएगी। लखीमपुर की घटना को लेकर के भी काफी नाराजगी रही है। यहाँ सरकार भी प्रयास कर रही है कि किसानों को मनाया जाए और उनकी जो भी नाराजगी है उसको दूर किया जाए। अब देखना यह है कि तीनों किसान बिल वापस हो चुके हैं। किसानों की जो एमएसपी की मांग है या और जो भी उनकी अन्य मांगे हैं, सरकार उनको अगर पूरा करती है तो उनकी नाराजगी अगर कम होती है तो वो जो 2017 की जो स्थिति रही है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, वहां के किसान जो मतदाता है जो ज्यादातर वहां पे किसान है जिनका पेशा किसानी है, चाहे गन्ना के किसान हो वहां पे या आलू की सबसे ज्यादा पैदावार वहां होती है, आलू के किसान है। इन लोगों किसानों के जो समीकरण बनता है भारतीय जनता पार्टी में, अगर 2017 वाली स्थिति बनती है तब ये रालोद और सपा का गठबंधन बिल्कुल दिलीप, यहाँ पर एक देखने वाली बात भी यही है क्योंकि केंद्र सरकार अब लगातार किसानों को खुश करने में लगी हुई है, चाहे वो कानून की वापसी हो या फिर एमएसपी पर विचार करने की बात हो। लेकिन जिस तरह से सपा और रालोद ने रणनीति तैयार की है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ये रैली होने वाली है, ऐसे में कितना फायदा सपा रालोद के गठबंधन को मिलने वाला है? क्योंकि जब से ये कानून वापसी हुई है उसके बाद से विपक्षी पार्टियां इसको लेकर और ज्यादा मुखर हुई हैं, तो ऐसे में क्या इसका फायदा रालोद और सपा को मिल सकता है आने वाले चुनाव में?
बिल्कुल, जो अभी किसान बिल वापसी को पहले की जो घटनाक्रम था उसको लेकर के किसानों में काफी नाराजगी है, लेकिन अभी काफी हद तक किसानों को मनाने में सरकार प्रयास कर रही है। अब कामयाबी कहां तक मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किसान आंदोलन तो एक अलग मामला हो गया था। जो लखीमपुर घटना हुई है उसको लेकर के भी किसानों में काफी नाराजगी रही है। लेकिन अब ये देखना है कि जो उत्तर प्रदेश अगर हम चुनाव की बात करें तो जातीय समीकरण बहुत बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश में। और हम बात कर रहे थे 2014 के पहले के जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद की जो पश्चिम की स्थिति, वहां के जो हालात में परिवर्तन हुआ है, वहां पर गैर मुस्लिम और मुस्लिम जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग अलग दूरी में बटे हुए हैं। लेकिन अब ये देखना ये है कि 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गैर मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान किया था, वहीं पर अगर हम बात करें तो पश्चिम में सिर्फ रालोद की केवल एक सीट आई थी वहां पर। वो भी एक समीकरण है। सहारनपुर में 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रही, जबकि सहारनपुर में 50% मुस्लिम मतदाता है। अब देखना यह है जो किसानों की नाराजगी, किसान कहां तक ये समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन में जाता है, या अगर सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी जो प्रभारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है किसानों को मनाने को लेकर के। अगर हम बात करें तो अभी पश्चिम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा, अभी अमित शाह के दौरे, तमाम ऐसे दौरों का दौर अब शुरू हो चुका है, तमाम जनसभाएं होने वाली हैं, तमाम बैठकों का दौर शुरू होगा। अब देखना यह है कि जो नाराजगी रही है वो नाराजगी सरकार कहां तक दूर कर पाती है। अगर नाराजगी अगर दूर हो गई तो शायद हो सकता है ये जो गठबंधन है इसको बहुत ज्यादा सफलता न मिले, 2000 स्थिति की पुनरावृत्ति फिर हो। लेकिन अगर सरकार किसानों को नाराजगी दूर करने में कामयाब नहीं हो पाई है तो जो 2017 की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही है वही 2022 में गठबंधन को मिलने की संभावना है। बिल्कुल दिलीप, किसानों में नाराजगी तो देखने को मिली है, खासकर पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान था और शायद यही वजह हो सकती है दिलीप, क्योंकि सपा और रालोद यहीं से रैली का आयोजन कर रहे हैं, यहीं से इस मामले को और ज्यादा तूल पकड़ने की कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि 2022 के नतीजे क्या कहेंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।